हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी अच्छा कर रहे होंगे। हेलो अमिताभ जी। हेलो नितिन। यस अमिताभ जी, बोलिए, यू हैव द माइक। हेलो शुभम। हाय रवि जी, कैसे हो? यस अमिताभ जी, आप बोल सकते हो, आपके पास माइक है। मैं तब तक सब सभी की पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। एब्सेंस। डाउट। जस्ट अ सेकंड, ओके गाइस, मैं सबकी पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी ने टेलीग्राम पर ही भेजी होगी मुझे पीडीएफ। अरे रवि जी, ये क्या सिर्फ फोटो भेजी आपने? लगता है बहुत बिजी रहते हो आप। सर व्हाट्सएप में भेजा हूँ। ओके, जस्ट अ सेकंड। स्क्रीन आ रही है सभी को? अब आ रही है। यस गोकुल, आप बोल सकते हो, यू हैव माइक। आवाज आ रहे? यस सर। ओ, बढ़िया। सर सर कोई मैं डाउट हो व्हाट्सएप तो में। बताइएगा। सर डाउट है, मैं दो पीडीएफ भेजा था पहले। फर्स्ट वाला पीडीएफ ऑन कीजिए ना सर। ये वाला? नहीं सर, इससे पहले कल कल का हो गया, कल या परसों का होगा, वो ऑन कीजिए, आज क्या शायद। व्हाट्सएप पर सेंड किया है? हाँ, दोनों पीडीएफ व्हाट्सएप में सेंड किए हैं, एक अभी किए हैं और एक कल किए थे। नेक्स्ट टाइम से टेलीग्राम पर करना है, क्योंकि ये व्हाट्सएप पर से फिर से ये डाउनलोड करना पड़ता है मुझे। सर व्हाट्सएप में शो ही नहीं होता है, डीओसी में भेजता हूँ तो। क्या? व्हाट्सएप में एरर आता है, टेलीग्राम में एरर आता है। ये वाली पीडीएफ? जी सर, जी सर। जी पूछिए, क्या डाउट है? सर ये तो लॉस था। लॉस? बट ये तो विन है आपका। नहीं सर, लॉस था, लास्ट में रेट करना बन जाता है, बन गया था। नेक्स्ट पेज में है इसका फोटो, अच्छा, चेक कीजिए ना आप। ये वाली? सर हाँ सर, इसमें डाउट ये है। सर ऊपर लेवल भी है और एक सेंटीमेंट भी है, लेकिन हम्म। मार्केट दोनों रिस्पेक्ट नहीं किए हैं, तो हम किस बेसिस पे ट्रेड लेंगे? लेवल के बेसिस पे या सेंटीमेंट के बेसिस पे? कंटिन्यूस पे। यही हम यही चीज हम इस सेटअप के आगे जब फिल्टर्स लगाएंगे उसमें ये चीज आएगी। टेंशन मत लो। ओके ठीक है सर, नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट स्क्रॉल कीजिए। सर मेरा, हाँ सर, मेरा इस पॉइंट पे ट्रेड बनेगा, लेवल पे ही क्लोज किया लेकिन रेड कैंडल आ गया, लेकिन उसके बाद वो लेवल ब्रेक हुआ है, तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेड बनेगा? नहीं, हम अभी सिर्फ कौन से पे ट्रेड कर रहे हैं? हम सिर्फ अभी एब्सेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेड कहाँ पर होती? सबसे पहली तो इस जगह पर होती, यहाँ पर। वो लॉस फेल था। हो गया, हम आगे आगे ट्रेड नहीं। अच्छा, ये बनी, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड करते। सर ये जो आप रेड में सिंबल लगाए हैं, वो आप सेंटीमेंट के बेसिस बताएं कि वो वहां पे ट्रेड बनता है, लेकिन जो एग्जैक्ट लेवल है, जो स्ट्रेट लाइन लेवल और है, उसके बेसिस। और एक सेकंड, एक और चीज, ये जो सेंटीमेंट मार्क किया ना, वो शायद आपका गलत है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ मिली है?
तो सर सेंटीमेंट कैसे मार्क हुआ ये? ये सेंटीमेंट प्रीवियस का सेंटीमेंट है। मैं इसका नेक्स्ट फोटो में होगा फोटो शायद, या फिर इसको जूम आउट कीजिए अच्छा, ना, ये प्रीवियस में इसका सेंटीमेंट बना था। कहाँ पर है? अभी आपका सेंटीमेंट एक ये वाला है, एक ये वाला सेंटीमेंट है यहाँ पर। वो तो ओके। ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, वहां पर आपका ट्रेड भी विन हुआ है। उसके बाद आपका ये देखो, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की है अभी तक कहीं पर भी, स्वीप ही कर रहा है। तो आपका ये जो सेंटीमेंट आपने मार्क किया है वो सेंटीमेंट भी नहीं बनेगा। हाँ, अभी कौन सा सेंटीमेंट है आपका? अभी तो सिर्फ ये वाला मुझे सेंटीमेंट दिख रहा है, जो कि पीछे से आ रहा है। जी सर। और ये जो आपने मार्क किया वो एक करेक्ट सेंटीमेंट नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको ये डाउट हुआ है। जी सर। हमेशा अगर सेंटीमेंट ड्रॉ करना है तो जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग का मतलब ऐसे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। विक से अगर स्वीप हुआ है तो हम उसे सेंटीमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। यस, ये एक वैलिड लॉस है। ये क्यों है वो भी आगे पता चलेगा। देखो इसमें क्या हुआ है। अच्छा, ये फिल्टर में अच्छे से मैं बताऊंगा, पहले एक बार ये देख लो यहाँ पे। एक सेटअप जो था आपका वो सक्सेसफुल हुआ, बट वही चीज दूसरे जोन के अंदर घुस गई है। मतलब जो मार्केट था वो दूसरे जोन में चला गया। पहला जोन जो था सबसे रीसेंट जोन, वहां पर आपका सेटअप विन है। बट जब वो सेटअप दूसरे जोन में चला जाता है तब वहां पर दिक्कतें हो रही है। ये जी चीज सर। अगर किसी ने नोटिस की हो तो ये चीज मैं चाहता था कि आप लोग नोटिस करो। अगर चैट में कोई डाउट आता है तो मुझे बताना। नहीं सर, वैसे कुछ नहीं, सिर्फ चैट ही है नॉर्मल। Why all gone quiet? Is it working? Everyone is fine for me. रवि जी, आवाज आ रही है ना आपको? आई होप आ रही होगी। एक बार टेक्स्ट लिख दीजिए। यस ब्रदर, यू हैव द माइक। आवाज आ रही है वो। जब आपने कहा था कि एक बार मैं चेक करता हूँ सबके पीडीएफ, तब एकदम सब ब्लैंक हो गया और मैं इधर लिख रहा हूँ, उधर से कुछ भी नहीं आ रहा है। सो मैंने दोबारा इसको लॉग ऑफ करके लॉग इन किया तो आई एम एबल टू सी एवरीथिंग। या या आपने एक्चुअली मैं साइलेंट होके सबकी पीडीएफ ओपन कर रहा था। मेरे पीडीएफ तो नहीं देखे हैं आपने भी? नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ। वो आपकी पीडीएफ थोड़ी ना है, आपका इमेजेस है। आपने पीडीएफ बनाने का कष्ट नहीं किया। नहीं नहीं, बना रहा था मैं, लेकिन वर्ड पे वो इतनी बड़ी इमेज है कि वो मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक ही अरे। कम से कम 10-10 ट्रेड लिए हुए हैं। तो मैंने 30-40 हम्म। ट्रेड हुए टोटल, तो मैंने वो अपना नाम वाम लिख के भेजा हुआ उस पे। चलिए मैं चेक करता हूँ, टेंशन मत लीजिए। अभी बारी बारी सबकी चेक होंगी। और ओके। जो भी डाउट्स है सब क्लियर कीजिएगा अच्छे से, जिसको भी जो भी डाउट हो। बिना एक भी डाउट छोटा सा भी आपने दिमाग में मत रखिएगा। ओके ब्रदर। यहाँ पे समझ आ गया ना? जी देखो, सर। सबसे पहला फिल्टर क्या है एब्सेंस का? एब्सेंस तब अच्छी तरीके से काम करता है जब ये जो फर्स्ट जोन हो और उसके ऊपर का जो जोन हो उसमें थोड़ी गैप हो बीच में। ऐसा ना कि एक ही कैंडल बनी फिर दूसरी कैंडल ही सीधा जोन में चली गई। अगर ऐसा होगा तो फिर ये डाउटफुल ट्रेड बनेगी। जैसे कि यहाँ पर ये विन हुई है, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि ये कैंडल जो है वो रेड बनती। तो हमारा एब्सेंस कब अच्छे से वर्क करेगा? कि जब हमारे पास ये जो जोन है उसके ऊपर दूर जोन होगा, मतलब ये जोन और इस जोन के बीच में डिस्टेंस होगा। अगर ये डिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर आपका सेटअप जो है वो प्रोबेबली लॉस भी हो सकता है, विन भी हो सकता है। 50-50 चांसेस रहेंगे यहाँ पे। तो हमें ऐसा चार्ट ढूंढना है, मतलब जहां पर मार्केट अप्रोच कर रही है किसी एक जोन को, और उसके अप्रोच करने के बाद ऊपर का जो जोन है वो थोड़ा डिस्टेंस पे है। हम देखेंगे ऐसे एग्जांपल्स जिसमें ये चीज हो रही है। देखो यहाँ पर आपका दो एब्सेंस जो है वो वर्क किया था। सबसे पहला वाला कौन सा वर्क किया? एक तो ये जोन वाला वर्क किया। दूसरा अच्छा, दूसरा नहीं बनेगा बिकॉज ये जो है पूरा इनसाइड वाला सेंटीमेंट है। वो यहाँ पर हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो जोन वाला सेंटीमेंट था, सॉरी एब्सेंस था, वो आपका वर्क किया, बट वो भी डाउटफुल था। उसको भी हम ट्रेड नहीं करते अगर लाइव अकाउंट पे होते तो। क्योंकि एक एब्सेंस दूसरे जोन के अंदर चला गया। ओके। यहाँ पर अगर हमारे पास थोड़ा और
विजिबिलिटी होती तो हम चेक करते कि इस साइड जो जोन होगा वो थोड़ा दूर होगा, इसी की वजह से ये जो एब्सेंस है वो विन हुआ है। जी सर। सेम वे ओवर हियर, यहाँ पर भी जो जोन था वो देखो यहाँ पर था, आई गेस राइट, ये जोन था जी ना। सर। जी सर। जी सर। हाँ, तो फर्स्ट कैंडल ये वाली बनी, उसके बाद सेकंड ये बनी, और इन दोनों में से किसी ने भी इस जोन को टच नहीं किया था, मतलब ओपन एरिया अभी भी आपका अप के लिए था, तो इसलिए ये वाली जो ट्रेड थी वो आपकी अच्छे से विन हुई है एब्सेंस की। देखो ये लॉस क्यों हुआ है, आपका फर्स्ट कैंडल कहाँ पर था, ये वाला जो जोन था, ये फर्स्ट कैंडल टच किया, फिर ये जी सेकंड कैंडल, अब ये सेकंड कैंडल कहाँ चला गया, इस जोन में चला गया। जी सर। तो अब यहाँ पर जो है आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाती है। यहाँ पे आप ओपनिंग से नहीं जा सकते, यहाँ पर आपको थोड़ी मार्जिनल सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये 50% ऑफ द टाइम ये रेड कैंडल बनती है यहाँ पर। हम्म, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस साइड जो जोन होगा वो थोड़ा दूर था, इसी की वजह से ये जब फर्स्ट कैंडल ने जोन को टच किया, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल आपकी विन हुई। हमेशा अब से क्या करोगे आप लोग, जोन को प्रायोरिटी दोगे कि जोन कहाँ पर है। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है, अच्छा, ये एक वैलिड लॉस था यहाँ पे, ये जो जोन था आपका, ये जब फर्स्ट कैंडल उसको टच किया, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल पे आप ट्रेड करते, जो कि लॉस हुई। यहाँ पर भी फर्स्ट, यहाँ पर भी डाउटफुल था, क्यों सर डाउटफुल एक था, ये जो था फर्स्ट कैंडल कौन सी थी, ये वाली थी, सेकंड कैंडल ये वाली थी, अब सेकंड कैंडल ने ही इस जोन को टच कर लिया था यहाँ पर, तो अब इस कैंडल में डाउटफुल था कि ये ट्रेड विन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है। तो जब आपको ये इतने पास पास जोन हो तो ट्रेड नहीं लेनी वहां पर। और जी सर दूसरी चीज, अगर ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है तो आप ट्रेड कर सकते हो जब तक इस जोन को टच ना करे। यस। मैं डाउट लिखा था सर इसके नीचे, चेक कीजिए ना। यहाँ यहाँ पर भी एक लेवल था, लेकिन फिर भी ऊपर का लेवल को देखकर कंटिन्यू किया, क्या सही है, कहाँ पर। यही जो आप बताए ना, दो दो सर्कल किए हैं, पहला लेवल से हम कंटिन्यू किए हैं, दूसरा लेवल नीचे था, तो वहाँ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वही डाउट था। अच्छा, ये वाली बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये डाउटफुल था, यहाँ से बायर्स आ सकते थे। जी सर। ये वही है। अच्छा, इसके नीचे हमें नहीं पता है कि जोन कहाँ पर है। आपको जब भी एब्सेंस ट्रेड करनी है, आपका जब यहाँ पर सेटअप बन रहा होगा तब आप क्या करोगे, आपका टारगेट चेक करोगे कि टारगेट में कोई एक जोन नहीं आ रहा ना। अगर सेकंड कैंडल ने ही उस जोन को टच कर लिया है, देन यू कैन नॉट ट्रेड दिस एब्सेंस, वरना ये एब्सेंस जो है फेल करेगा। दोस्त हाँ। और कोई मेजर डाउट है आपका? हाँ, ये देखिए ना एक बार। ये गलत है, सेंटीमेंट ही नहीं है यहाँ पर। सर यहाँ पर ये सेंटीमेंट क्या था आपका, सेंटीमेंट आपका ये था। सर ये सेंटीमेंट है नहीं, लेकिन इसका नेक्स्ट पेज में सेंटीमेंट कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो तब बनेगा ना ये अभी ये लाइन नहीं बनेगी यहाँ पर। जी सर, एक नेक्स्ट पेज चाहिए तो सही। हम्म मैं यहाँ पर वही कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पर आपको अवेयर रहना है कि कोई जोन पे ये सेकंड कैंडल पहुंच चुकी है या नहीं। जब भी ये रिवर्स करता है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ये ऐसे रिवर्स नहीं करता। तो वो आपको लेफ्ट साइड पे चेक करना पड़ेगा अगर आप एब्सेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो। देखो यही सेम सिनेरियो है, यहाँ पर दो जोन कितने क्लोज है, अगर आप अच्छे से मार्क करोगे तो ये आपका फर्स्ट जोन है यहाँ से यहाँ तक, और जो दूसरा जोन है वो कहाँ पर है, ये वाला है, ये पूरा जोन है, मतलब ये पूरा एक कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट पूरी कंसोलिडेट करेगी, तो आपको ऐसी कोई स्पेस ढूंढनी है जहां पर आपको पूरी फ्री, मतलब बहुत दूर दूर जोन हो। ये कैसे में आपका एब्सेंस अच्छा काम करेगा, जहां पर वन साइड मार्केट नीचे की ओर गिर रही है, तब आप लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर सकते हो कहां पर आपका एब्सेंस हो रहा है, और उसके बाद आप जोन को टारगेट लेके आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ये वाले मार्केट में आपका जो है लॉस हो सकता है एब्सेंस के ऊपर, यहाँ पर आपका रिवर्सल सेटअप अच्छा काम करेगा।
सर ये सब पढ़ेंगे ना इन डेप्थ में? अरे भाई ये तो अभी पहला सेटअप का भी आपको सिर्फ एकदम छोटा सा पार्ट दिया है मैंने। अभी तो और बहुत कुछ एब्सेंस के बारे में पढ़ना है आपको। एब्सेंस सर के बारे में पढ़ोगे और भी जितने भी सेटअप्स है उनके बारे में पढ़ोगे। बहुत चीजें अभी बाकी है भाई, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो यहाँ पर आपका क्यों एब्सेंस विन हुआ है। ये जो पहला जोन कहाँ पर था, ये था पहला जोन। दूसरा जोन कहाँ पर है, सीधा यहाँ तक है। तो जब ये फर्स्ट कैंडल ने टच किया, उसके बाद ये सेकंड कैंडल, अब ये सेकंड कैंडल ने इस जोन को टच नहीं किया है। ये पूरा जगह जो है अभी तक एम्प्टी है। तो जाके ये जो ट्रेड है आपकी विन हुई है अच्छे से। ओके। इसको आपको मतलब ट्रेड करने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आप आराम से कैंडल्स को बनते हुए नहीं देख सकते तो फिर दिक्कत होगी। आप कहीं पर भी घुसोगे किसी भी सेटअप को कुछ भी समझ के, आप प्रॉपरली जिस जो भी गाइडलाइंस दी आपको वो फॉलो नहीं करोगे, तो ये सेटअप भी आपको फिर लॉस देगा। देखो ऐसे मार्केट में जो है आपका एब्सेंस बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ पर जो है नेक्स्ट जोन, अच्छा इस साइड कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा। अगर यहाँ पर दिखता तो आपको समझ आता कि यहाँ पर आपकी ट्रेड्स अच्छे से बनती। ये तो पूरा कंसोलिडेटेड है, दो जोन एक साथ है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। हम्म। हाँ यहाँ पर क्या है, लॉस। ये लॉस हुआ है। हम्म। ये अलग रीजन की वजह से लॉस हुआ है यहाँ पर। इसे आप मार्क करके रख सकते हो, इस लॉस का रीजन मैं आगे जाके दूंगा आपको। ओके। अभी जितना भी लॉस होगा उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो लॉस आगे जाके जो है वो आपका फिल्टर आउट होते जाएंगे इजीली। जी सर। इसमें कोई मेजर डाउट नहीं है ना आपका? सर जो आज भेजे हुए वो खोलिए ना, ओपन कीजिए ना प्लीज। ये वाला है ना, ये रही दूसरी। हाँ यही शायद यही। सर ऊपर ऊपर जाए ना स्टार्ट से। हाँ ये तो लॉस था, और सर सेंटीमेंट भी इसका सही था, ब्रेक किया लेकिन कंटिन्यू नहीं किया। यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया आपने? जहाँ किस सेलर आना लॉजिक से ट्रेड ली? अभी जहाँ मैंने सेलर। किसके ऊपर, अभी मैंने किस चीज के ऊपर आपको ट्रेड लेने के लिए कहा है? सिर्फ सिर्फ एब्सेंस के ऊपर, किसी और चीज आपको मैंने सिखाई अभी? सर यहाँ एब्सेंसी है ना सेलर का, जहाँ सेलर सेलर आया नहीं, बाहर आया, तो बाहर का कंटिन्यू किए। सेलर का जोन कहाँ पर है? ये लेवल यहाँ था। पर है, अच्छा। यहाँ पर है। ये फर्स्ट कैंडल है अभी, तो आप सेकंड कैंडल पे कैसे ट्रेड कर सकते हो? ओके ओके समझ गया। एब्सेंस आपका यहाँ पे था, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, क्योंकि जोन काफी दूर था। अगर अभी जितना एब्सेंस आपने सीखा है, अगर ये जोन को आप अच्छे से मार्क करके दूर वाला जोन लोगे, तो ये आपको 10 में से 9 ट्रेड्स आपकी विन देगा। विदाउट एनी मतलब कोई भी तरह फिल्टर ना लगाओ, सिर्फ इतना करो तो भी। बट हाँ, पेशेंस जरूरी है। ये आराम से ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत बंदा दिखेगा। आपको हर चार्ट पे जाके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर भी है। कोई मेजर डाउट है अभी आपका? सर ऊपर कीजिए ना, लॉजिक ट्रेड वाला कहाँ गया? सर यहाँ ट्रेड मेरा सही था ना? क्यों सही सर था? मैंने अभी क्या बोला आपको? ये एब्सेंस के ऊपर ट्रेड है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्या ये एब्सेंस के ऊपर ट्रेड लिया है आपने? नहीं, सेंटीमेंट पे है तो वहां से डाउन का डायरेक्ट ले तो लिए। मैंने आपको सेंटीमेंट के ऊपर कैसे ट्रेड लेना है ये अभी तक नहीं सिखाया है। तो आप खामखा डाइवर्ट हो रहे हो अभी। आप, मैं जिस तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सिर्फ उसी तरीके से प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी जो है एक्यूरेसी अच्छी होगी। अभी आप कहीं पर भी ट्रेड लोगे तो ये आपका साइकोलॉजी खराब करेगा। आपको पेशेंस डेवलप करने नहीं देगा ये चीज। क्योंकि देखो आप 3-3 ट्रेड्स एक साथ ले रहे हो, बिना नॉलेज के कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? ये आपको पेशेंस डेवलप नहीं करने दे रहा है। तो हो सके तो अभी सिर्फ जो चीज सिखा रहा हूँ उसी के ऊपर ट्रेड लीजिए। ओके। यस अमिताभ जी, माइक ऑन कर लीजिए अपना। अमिताभ जी, कैन यू हियर मी? टर्न योर माइक। सॉरी। अमिताभ जी वहां पर हैंड, हाँ बढ़िया। आवाज आई है? हेलो हेलो। यस ब्रदर। हेलो। हाँ,
टोटल 20 ट्रेड्स है, 1 to 10 विनिंग ट्रेड्स है, 11 to 22 लूजिंग ट्रेड्स है। क्या क्या वापिस कहिए। फर्स्ट 1 to 10 विनिंग ट्रेड्स है, अच्छा 1 to अच्छा, समझ 10, गया समझ गया 11 to समझ गया। 22 लूजिंग ट्रेड्स है। देखो यहाँ पर जो आपने ट्रेड किया ना, वो आपकी ट्रेड नहीं बनती यहाँ पर ये डाउटफुल ट्रेड बन जाती। क्यों बन जाती? जो मैंने अभी आपको जो है बताया, क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल थी वो आपकी इस जोन को टच कर दिया था इसने, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड नहीं बनती। फर्स्ट थिंग, भले ही आपका विन हुआ ओके। है नो डाउट, बट ये रिवर्स भी कर सकता था यहाँ से। हाँ, यस। डाउन विन, हाँ, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमें चेक करना था कि जोन कहाँ पर है। अगर जोन दूर था देन डेफिनेटली ये वाली ट्रेड आपकी विन थी। ये अरे, ये रेड वन। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, मार्केट ने इस जोन को जैसे टच किया, ये दूसरी कैंडल ने इस जोन को भी टच कर लिया साथ साथ, तो यहाँ पर ये डाउटफुल की ओके, मुझे ट्रेड थी। हम वो सिर्फ सर अभी लेफ्ट हैंड साइड वही में चीज देखा ना। ट्रेड, हम, हाँ, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये चीज मैंने फिल्टर आज बताया आपको। तो अभी तक जैसे आपने ट्रेड किया, बढ़िया ट्रेड किया, बट अब से जब आप ट्रेड करोगे फिल्टर को यूज करके करोगे कि क्या क्या फिल्टर प्रोवाइड किए मैंने। अब देखो यहाँ पर जो है वो लॉस हुई थी, ये जो ट्रेड है एब्सेंस, यहाँ पर भी आप ट्रेड करते बट वो लॉस हुई है, कोई इश्यू नहीं है। सर लेफ्ट हैंड साइड भी देखना क्या, मैं लेते समय पीछे लेफ्ट हैंड साइड। डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या चेक करना है, सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूँ कि आप जो एब्सेंस पे ट्रेड करोगे उसके लिए, जैसे ही फर्स्ट कैंडल इस जोन को टच करती है, सेकंड कैंडल नीचे के किसी भी जोन को टच नहीं करनी चाहिए, तो आपका एब्सेंस जो है अच्छे से काम करेगा। अब यहाँ पर क्या इस कैंडल ने इस ओके। जोन को टच किया है? नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका एब्सेंस जो है अच्छे से काम करता है। ये एक प्रॉपर एब्सेंस वाली ट्रेड थी। यहाँ पर इसने लॉस दिया आपको डाउन। यहाँ पर क्यों आपने ट्रेड की? हेलो। यस यस, ऊपर से आया स्टार्ट होने के लिए हूँ। ये ट्रेड क्योंकि आपको याद नहीं। नहीं, यहाँ पर आपकी ट्रेड नहीं बनती, यहाँ पर कोई भी एब्सेंस नहीं है। और ये ट्रेड क्यों लॉस हुई है ये भी आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़े। देखो यहाँ पर ये ट्रेड अच्छे से जो है आपकी विन हुई है। कहाँ पर? ये जो फर्स्ट आपका जोन बना, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ने जोन को टच नहीं किया है, आई गेस। हम्म तो यहाँ पर आपकी ट्रेड बनती, यहाँ पर भी डाउटफुल था, बिकॉज जब मार्केट ने फर्स्ट जोन को टच किया, फर्स्ट ही कैंडल सेकंड जोन में भी चली गई। तो अभी के लिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, आगे की बात आगे। अभी हम जिस फिल्टर पे ऊपर काम कर रहे हैं उसी फिल्टर के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर भी हमें लेफ्ट साइड पे जोन नहीं पता है, हम चेक करेंगे कि वहां पर अगर हमारा जो फिल्टर है वो बन रहा है तो ही हम ट्रेड करेंगे उसे। सेम ईयर। चलिए, तो अभी जो फिल्टर बताया मैंने आज उसके ऊपर काम करिएगा, तो और अच्छी आपको एक्यूरेसी मिलेगी। ट्रेड्स कम मिलेंगी बट एक्यूरेसी जो है अच्छी होगी। नितिन, टर्न योर माइक ब्रो। नितिन, माइक खोल लीजिए अपना। अगर सेंटीमेंट में एब्सेंस हो तो क्या वहां पर हमारी ट्रेड बनती है, या सिर्फ जोन पर एब्सेंस? दोनों जगह बनती है ना ब्रदर, सेंटीमेंट पर भी बनती है एंड जोन पर भी बनती है, बट वही सिनेरियो है कि सेंटीमेंट वाली जो ट्रेड है वो, मतलब वहां पर जो एब्सेंस हो रहा है वो जोन के अंदर ना चले जाना चाहिए। अगर वहां पर चले जाएगा तो दिक्कत होगी फिर। यस नितिन, हाउ आर यू? हेलो। हाँ जी, बस ठीक हूँ, आप बताओ। बस हेलो। बढ़िया। यस यस ब्रो, कल मैंने बताइए। जी
कल मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो 50% ओके। एक्यूरेसी आ रही थी। तो फिर हम्म। मैंने आज आज थोड़ा पेशेंस के साथ किया। तो 15 ट्रेड मेरे विन गए और 8 लॉस गए। मतलब जितनी भी थोड़ी बहुत नॉलेज है एक साल से मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से। बाकी हम्म। जब होगा तो फिर एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। और दो डाउट है नहीं, मेरे। अभी और स्लोली एंड स्टेडीली आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि हमने अभी तक फिल्टर्स ऐड नहीं किए इसमें। अब ये बता दीजिए कि ये वाला सेंटीमेंट कैसे ड्रॉ किया आपने, ये वैलिड है क्या? हाँ, ये नीचे का सेंटीमेंट चल रहा है, तो उसको जब हाँ, देख। जी। ये वाला वैलिड नहीं है। मतलब यही मेरा डाउट था कि जैसे कोई नया सेंटीमेंट एक बना है कोई भी, तो हम्म। उसके बाद वहां पे एक बार मार्केट आ जाए, फिर उसके बाद दोबारा से तीसरी बार सेकंड बार जब आए, तो उसको हमने काउंट करना है कि नहीं करना। मैं नहीं समझा आप क्या कह रहे हो। मतलब यहाँ पर जैसे बताइए ना कोई आप। भी सेंटीमेंट बना। हाँ, जैसे लगा हाँ लो कि देखो, कोई भी सुनो सुनो, ये रहा सेंटीमेंट आपका। हम्म, ये सेंटीमेंट है। जैसे ये सेंटीमेंट बना, और ये उसके बाद सेंटीमेंट ये जो ये यहाँ से ये मार्क होगा। हाँ, ये पिछला सेंटीमेंट है जो इसके ऊपर है ना, वो पहले का बना है, वो वाला ड्रा हम्म। इसके नीचे, हाँ वो वाला है, तो वो क्या वैलिड होगा, वही पूछ रहा हूँ। ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला, हाँ हाँ। हाँ तो देखो, ऊपर वाला जो एक बार यूज हो चुका ना, जहां से मार्केट ने टच करके ऊपर चला गया, फिर उसे भूल जाओ। हम्म। वो कब यूज ओके ओके। करेगा, मतलब वो कब आपको ड्रॉ करना है? जब यहाँ से मार्केट इसको स्वीप करे, तब आपको नीचे के सेंटीमेंट्स फटाक से ड्रॉ कर लेने हैं कि अब मार्केट पॉसिबली यहाँ तक आ सकता है। ओके। वो जब तक मार्केट ऊपर का एन बनाते जाता है, तब तक आपको लेटेस्ट सेंटीमेंट ही मार्क करना है। ठीक है, तो उसके मतलब अगर मुताबिक कोई भी आपके सेंटीमेंट, हाँ, यस। जैसे कोई भी सेंटीमेंट बना है, अगर वहां पे एक बार मार्केट हम्म। आ गई और उसने रिवर्स कर दिया, हम्म। फिर उसके बाद दोबारा मार्केट अगर उसको ब्रेक करे, तो फिर हमें ट्रेड नहीं लेना। नहीं, फिर आपको ऊपर चेक करना है कि देखो, फॉर एग्जांपल मार्केट आई, ये जो हम्म, पीछे का जो सेंटीमेंट था, उसी के ऊपर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और हाँ ऊपर चली गई। अब हाँ। फिर मार्केट जब हम्म, आ रही है दूसरी बार, तो वो हम्म, चेक करना है आपको कि यहाँ से क्या ये ऊपर का सेंटीमेंट बना रही है कि नहीं बना रही। तब ये जरूरी नहीं कि यही सेंटीमेंट जो है आपका काम करेगा। तब ओके ओके मार्केट इसके ऊपर भी सपोर्ट लेके मार्केट जो है नीचे से ऊपर जा सकता है। ओके। और एक और डाउट था यस। कि जैसे ये उसने एसएनआर को दो ब्रेकआउट दे दिया ना, टच किया किसी भी एसएनआर ने, जो आपने बोल रहे थे कि नेक्स्ट जोन चेक करना, ऊपर जो या नीचे, तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा गैप हो, तो फिर क्या करना, फिर ट्रेड करना। वो सब आपके डाउट यहाँ पे रहेंगे नहीं। वो आप अब अभी भूल जाओ। ये एसएनआर वाले जो गैप वाले डाउट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप ये वाला कह रहे हो, कितना गैप रह रहा है तो मैं क्या करूं, वही हाँ कह रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी। नहीं, वो अभी मत करो। वो आप कंफ्यूज कर दोगे उस सब चीज में कि गैप है, मार्केट यहाँ से टाइगर अटैक कर सकता है, ये वो कर सकता है, वो सब चीजें फालतू है। हम पूरा ठीक है सब कुछ ठीक। चीजें अच्छे से लॉजिक से समझेंगे। ओके ओके। तो ये वाले सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। और दिमाग में से एसएनआर वगैरह सब हटा दो। सिर्फ हमें क्या याद करना है, हमारे एक तो सेंटीमेंट वाला जोन होता है, और एक ये वाला हम्म, जोन होता है हॉरिजॉन्टल। बस हम ये दो चीज याद रखेंगे। हम कोई भी एक लेवल के ऊपर काम नहीं करेंगे। ओरिजेंटल वाला आज बता देना कि कैसे ड्रा करते हैं सही वाले। हॉरिजॉन्टल वाला वही जहां से मार्केट ने क्लोजिंग किया, और ये दोनों में से जिसकी भी विक हाई है उसका, ओके मतलब वो ओके। दोनों को कंसिडर करके आपका जोन बनेगा। नीचे ठीक क्या है ठीक। बनेगा, ये वाला जोन। ठीक। आपके ट्रेड में तो कोई डाउट्स नहीं है ना? जो मैंने आज नहीं फिल्टर नहीं। बताया, उस फिल्टर के हाँ बेस हाँ। पे आप काम कीजिएगा। अब आपकी एक्यूरेसी जो है और ओके। अच्छी आएगी। ठीक है ठीक है। मैंने ओके भी यही ब्रदर। कोशिश की थी इसमें, तभी मेरे ये विन गए वाला, इतने। ये आपका है? नहीं, ये नहीं है, पुराना जो आप लोग खोले थे, ब्लैक वाला। अच्छा, ठीक इसी। है हाँ। मैंने भी थोड़ी कोशिश की थी ऐसी मार्केट को टारगेट करने की, जिसमें नीचे ऐसा ना लेवल ना हो, मतलब ब्लू जोन, तो उसमें मेरे ज्यादा विन गए हम्म। थे। ये भी एक वन साइडेड आप मूव जो दे रही थी। आपको कब कंटिन्यू करना है वो सब मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक। बस अभी ठीक। आप सिर्फ एब्सेंस के ऊपर अपनी प्रैक्टिस बनाइए कि एब्सेंस जहां पर हो ओके। वहां पर आपसे छूटना नहीं चाहिए वो। ठीक है। अभी बाकी हर जगह पे आपको ट्रेड्स मिलेंगी। वो कैसे एग्जीक्यूट करनी है वो मैं आपको आराम से बताऊंगा सब। बस मैं हर एक ठीक। टॉपिक को स्लोली एंड स्टेडीली आपको मास्टर करवाना चाहता हूँ, ताकि ठीक जैसे ही आप कोई भी चार्ट पे जाओ आपको वो चीज दिख जाए तुरंत। ओके ओके, और कोई डाउट है आपका? ओके। नहीं नहीं, और कोई नहीं। अब ट्रेड कैसे लेनी है वो समझ गए ना आप?
हाँ हाँ। ओके ब्रदर। ओके। अब ये वाली पीडीएफ किसकी है? ये पीडीएफ किसकी है? यहाँ पर नाम नहीं है ऊपर। जिसकी भी हो हैंड रेस कर दो। डाउट वाला पीडीएफ मेरा है भाई। ओके ब्रो शुभम, यू कैन टर्न योर माइक। अरे भाई, ये शुभम। हेलो। हेलो शुभम। हाँ ब्रदर, एम आई ऑडिबल? यस ब्रदर। हाँ, मेरा ये दो ही डाउट था कि एक तो है कि सेंटिमेंट में आके मतलब हम्म। जो हाई है वहां से स्वीप किया है, ठीक है, ग्रीन कैंडल ने, और फिर हम्म। गैप किया है। तो इसका हम्म। मतलब सेंटिमेंट काउंट करेगा यहाँ पे? तो क्या इसका मतलब क्या? सेंटिमेंट काउंट करेंगे यहाँ पे? नो ब्रदर, अब आपका जो सेंटीमेंट है वो इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज होगा तो ही आप इस सेंटीमेंट को काउंट करोगे, वरना नहीं करोगे। नहीं, गैप अप किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर ही हुआ है। नहीं नहीं नहीं, हम इसी को देखेंगे। ये मैनिपुलेशन से गैप होता है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जब अच्छा। तक हमारी आंखों को इसके ऊपर क्लोजिंग ना दिखे ऐसे, तब तक हम उस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। गैप्स पे तो बिल्कुल नहीं। ओके 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 सर। और नेक्स्ट वाला जो डाउट है वो है, ग्रीन कलर चेंज हुआ है तो हम्म। रेड कैंडल के जहाँ पे ओपनिंग हुआ है वहां से हमें जोन काउंट नहीं करना है? देखो, आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है कि विक में जो भी ऊपर होगा उसे हम कंसिडर करेंगे, और बॉडी में जो भी सबसे लो होगा हम उसे कंसिडर करेंगे। अच्छा अच्छा। समझ गए? विक में जो भी ऊपर होगा उसो उसे कंसिडर करेंगे, और बॉडी में जो भी नीचे होगा उसे कंसिडर करेंगे। अच्छा, मतलब पिछले कैंडल का क्लोजिंग या ओपनिंग ये मैटर नहीं करता, जो नीचे होगा नहीं, या फिर नीचे जो आ रहा है देखो, उसका ऊपर होगा? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए जा रहा है तो इसको सबसे पहले किसको फेस करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले इसको फेस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो यहाँ तक हम्म। पहुंचेगा। तो हम सबसे पहले किसको लेंगे? इसी को लेंगे, क्योंकि यही फर्स्ट हर्डल है। ये तो बाद में आएगा और ये उसके बाद में आएगा। तो फर्स्ट वन इज दिस। अच्छा अच्छा, ओके 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 भाई। और कोई डाउट है आपका? नहीं, और कोई डाउट नहीं है, मैंने प्रैक्टिस भेजा है। Okay। ओके, अब हमने अभी जो पीछे पीछे की जितनी भी पीडीएफ देखी, आपका भी सिमिलर ही है ना? हाँ, सिमिलर ही है। बस अब आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है उसमें, कि पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे जोन चेक करना है, और उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। कम ट्रेड्स मिलेंगी बट श्योर ट्रेड्स मिलेंगी। ओके ठीक है? और कोई ओके। मेजर डाउट हो तो बता दीजिए। नहीं, और कोई डाउट नहीं। चलिए बढ़िया। यस रवि जी, माइक ऑन कर लीजिए अपना। रवि जी, यू कैन यू टर्न योर माइक ऑन। हेलो। हाँ जी। ये मैंने बनाए हुए हैं, आप देखें। ये जो ग्रीन है ये अपने विन है। ग्रीन जो मैंने लगाए हुए हैं एरोज, दैट इज अ विन। और रेड एरो इज अ लॉस। और रेड एरो कहाँ पर है? अच्छा, ये वाला। हाँ, अब इसका आपके माइक से मुझे दो बार आवाज क्यों आ रही है? दो बार आ रही है, आई डोंट नो। मेरी आवाज रिपीट हो रही है। तो दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करूँ क्या? नहीं नहीं, वो कोई इश्यू नहीं है। बट आप एक ही डिवाइस से वो चेक कर रहे हो ना, मतलब देख रहे हो? होता दूसरे में भी हो सकता है क्या? एक ही होगा?
एक सेकंड मैं नहीं, जरा एक ही होगा। हेलो, यस। अब सही है क्या आवाज? हाँ ठीक है अभी। हाँ, मैंने बंद जी कर दिया बोलिए दोबारा। क्या हो। हाँ, ये जो ब्लू एरो मैंने हेलो। लगाया हुआ है, इसमें मेरे को एक यस। कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन थी। हम्म। आ, लेकिन वो कंफ्यूजन दूर हो गई है जब आप बात कर रहे थे लड़कों से। सो इट इज हम्म। फिक्स। तो आई एम ओके विद इट। और इसमें कोई इशू नहीं है। और कोई मेजर डाउट है आपका इसमें, मतलब मेजर आपकी ट्रेड में? डाउट, कोई ऐसा मेजर तो नहीं, पर हाँ मेरा एक अभी जब पिछली लड़कों से जब बात हो रही थी तो पीडीएफ में एक था कि उसमें लॉन्ग विक थे, काफी लॉन्ग विक्स। तो क्या हमें वैसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, या व्हाट शुड वी डू? शुड वी टेक ट्रेड्स ऑन दोज कि विक्स बहुत लॉन्ग हो जोन बनाने के लिए? एक्चुअली विक्स में कब ट्रेड करना है ना, वो हम नहीं, डेफिनेटली अगर विक में ऐसा जोन बन रहा है फॉर एग्जांपल दिस, तो हम इस जोन को कंसिडर करेंगे। बट जब मार्केट उसको टच करेगा ना, तब हम वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते फॉर एब्सेंस। क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट इसको टच करती है, उसके बाद जो विक फॉर्म हुआ है उसमें बायर्स है या सेलर्स है वो कहना मुश्किल है। तो वहां से मार्केट जो है रिजेक्ट भी कर सकती है एंड मार्केट कंटिन्यू भी कर सकती है। तो हम आगे चेक करेंगे उसको, अभी अभी उसको टेंशन मत लीजिए। हाँ, वैसे तो मेरा और कोई ऐसे डाउट नहीं है, बस इसमें ज्यादातर विन ही है। इफ यू सी, खाली दो लॉस हैं। कम से कम ये 20 ट्रेड है, 15-20 ट्रेड हम्म। है। एक एक लॉस है आई थिंक, बाकी सारे प्रॉफिट और है। वो भी क्यों है वो आप चेक कीजिएगा, क्योंकि आपने काफी अच्छे ट्रेड्स लिए और जोन जो है वो दूर थे। देखो यहाँ पर भी जो जोन था उसने इसको टच नहीं किया आई गेस। लेट मी चेक जूम करके दूर। एक बार। अगर वैसा सिनेरियो होगा तो आपको ये अच्छी एक्यूरेसी देगा। नहीं, टच कर लिया था इसने, यहाँ पर तो ट्रेड नहीं बनती आपकी। हाँ, पर ये एग्जॉस्टिव नहीं लगी मेरे को कैंडल, तो इसलिए मैंने कहा चलो देखते हैं लेके। तो आई टुक दिस ट्रेड। कोई नहीं, अभी तो आप डेमो पर है इसलिए अभी आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आप कर सकते हो। बट आप लाइव में कॉन्फिडेंटली तभी ट्रेड कर पाओगे जब हमारे सारे टॉपिक्स जो है क्लियर हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। उस दिन के बाद मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ। बस खाली वही किया, उसके बाद लाइव नहीं है। बस कोई इशू नहीं, बस एक महीना मुझे दे दीजिए, फिर आपको कभी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं थैंक यू सर। पड़ेगी। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो सभी को पता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, कैसे चेक किया जाता है, ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे हम कैसे कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। या किसी को भी ऑर्डर फ्लो के बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई है ऐसा जो पूरा ब्लैंक हो कि क्या होता है ऑर्डर फ्लो? पता है ब्रदर, ओके। और कोई जिसे कुछ भी ना पता हो, बिल्कुल जीरो? नो, आई डोंट नो, बेसिक नॉलेज। चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं आज एकदम फ्रेश स्टार्ट विथ ऑर्डर फ्लो। हाँ, कोई एक माइक ऑन कर लीजिए ताकि मुझे समझ आए। माइक ऑन कर लीजिए, गोकुल। सर वो लेवल में क्या फिल्टर कर देना है वो बता दीजिएगा। मैंने बताया ब्रो, अभी जितना हमें फिल्टर करना है उस हिसाब से मैंने बता दिया है। नितिन, आप ऑन कर रखोगे ना अपना माइक, मतलब बैकग्राउंड हाँ जी, हाँ जी, नॉइज? हाँ। ओके बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस। आवाज आ रही है?
आ रही ब्रो। ठीक ठीक। चलिए, हम पढ़ेंगे आज ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो बेसिकली होता क्या है। यहाँ पर आई गेस किसी ने सुना भी होगा कि ऑर्डर फ्लो करके कोई सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में, जहां पर आपको नंबर्स लिखे होते हैं कि यहाँ पर इतने इतनी वॉल्यूम है, यहाँ पर इतनी वॉल्यूम है, यहाँ पर इतनी वॉल्यूम है। बट बाइनरी में ऑर्डर फ्लो कैसे चेक किया जाता है? यहाँ पर तो कोई भी सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल नहीं है कि वो दिखाएगा कि हमें यहाँ पर इतने बायर है, यहाँ पर इतने सेलर है। तो इसको हम किस तरीके से जज कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे। हम्म। सबसे पहले एक कैंडल होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसी कैंडल देखने को मिलती है। अब ये हमें क्या चेक हो रहा है, मतलब ये हमें क्या समझ आ रहा है यहाँ पर कि बायर जो थे पहले उनमें इतनी ही पावर थी। अभी पावर वो वाली पावर नहीं है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी पावर का मतलब है इतनी स्ट्रेंथ। बायर में कितनी स्ट्रेंथ थी कि ये इतनी बॉडी बना सके। उसके बाद हमें क्या दिखा मार्केट में कि बायर ने अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज की, अपनी साइज को बढ़ाया। अब मार्केट अभी किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज है, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद आपकी अभी तक सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी, इतनी छोटी। उसके बाद आपने ऐसी ही दो दुकानें ली, फॉर एग्जाम्पल ये एक शॉप और ये दूसरी शॉप। तो आपने क्या किया, एक्सपांड किया। जब आप एक्सपांड करते हो तो वो क्या चीज शो करती है कि आपके अंदर कैपेसिटी है, आप में स्ट्रेंथ है, पावर है, तभी जाके आप जो है उसे एक्सपांड कर सके। वही सेम चीज होती है कैंडल्स में। अगर कैंडल, हाँ मैंने ये भी काफी बार सुना है कि बहुत बड़ी कैंडल होती है तो सर वो एग्जेजरेट हो जाती है, मतलब वो एग्जॉस्टेड होती है। हर बार जरूरी नहीं है, कभी कभी वो एक पावर कैंडल भी होती है। वो कब होगी हम चेक करेंगे। तो सिंपली अभी हमें क्या चेक करना है कि जब मार्केट एक पहले नॉर्मल साइज में था, उसके बाद जो है अगर साइज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब मार्केट में बायर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब बायर जो है वो ज्यादा पावर में दिख रहे हैं हम। वही चीज अगर हम सेलर के लिए चेक करें, पहले एक सेलर की कैंडल थी नॉर्मली, उसके बाद जो है सेलर की कैंडल ऐसी हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ सर? अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि सेलर जो थे पहले, अब उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, उनकी साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब साइज डिक्रीज होने का मतलब पहले मार्केट में इतने इतने सेलर की स्ट्रेंथ थी, अब इतनी ही रह गई, मतलब सेलर की स्ट्रेंथ कम हो रही है। ऑर्डर फ्लो जो है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर बायर्स का ऑर्डर फ्लो जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वो क्या शो कर रहा है कि बावर जो है, बायर जो है वो अच्छे पावर में है। सेम सिनेरियो यहाँ पर सेलर की जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रही है, मतलब सेलर के पास कम जो की है पावर है। अब एक और चीज, इतना क्लियर है? इसमें तो कुछ था भी नहीं, बट लेट्स आस्क वंस। इसमें क्लियर है सबको? एनी डाउट ओवर हियर? एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं थोड़ा और एडवांस जाता हूँ। हेलो, नितिन आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी आ रही है, कोई डाउट नहीं। ओके, नो डाउट। यस क्लियर, ओके बढ़िया। अब हम चेक करते हैं कि हम आने वाली कैंडल को कैसे प्रिडिक्ट कर सके कि वो क्या साइज की होगी। अब फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल है बायर्स की, अब वो पहले इतनी छोटी थी, उसके बाद आपको ये जो विक है, मतलब सॉरी विक कह रहा हूँ, ये जो बॉडी है उसके कंपैरिजन में थोड़ी ही ज्यादा बॉडी दिख रही है। मतलब पहले एक नॉर्मल कैंडल थी बायर की, उसके बाद बॉडी की, बायर्स की जो बॉडी है उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको, मतलब बढ़ रही है बॉडी। तो अब आप नेक्स्ट क्या सोचोगे? मार्केट पहले छोटा था, उसके बाद उससे बड़ा हुआ, और उसके बाद उससे भी बड़ा होगा। ये हमारी जो है थिंकिंग होनी चाहिए कि मार्केट में किस तरीके से कैंडल की साइज को प्रिडिक्ट किया जाता है। पहले मार्केट जो साइज में था, उसके बाद आपको चेक करना है क्या मार्केट वही सेम साइज में है, या फिर मार्केट का इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है नेक्स्ट। मार्केट छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा जा सकता है। जैसे कि हम अभी तक छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ते आए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3। उसी तरीके से डिक्रीजिंग में 10 होगा, फिर 9, फिर 8। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पहले मार्केट छोटा था, उसके बाद बड़ा गया, और उसके बाद पॉसिबिलिटी है मार्केट उससे बड़ा जाएगा।
उसके बाद आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है वो हम चेक करेंगे। बट अभी ये एक बेस सिनेरियो है। सेम सिनेरियो हम चेक करते हैं फॉर सेलर्स। सेलर्स में एक कैंडल थी, उसके बाद हमें एक कैंडल देखने को मिली। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर कि सेलर की जो पहले साइज थी उसके मुताबिक अभी की जो सेलर की साइज है वो थोड़ी बड़ी है। तो पहले जो सेलर की कैंडल थी वो छोटी थी, अब उससे बड़ी कैंडल आ गई है। तो मैं अब क्या एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट में कि सेलर की कैंडल उससे भी बड़ी आएगी। अब कभी कभी सिनेरियो थोड़े चेंजेस भी होते हैं, तो हम उस सिनेरियो को आगे चेक करेंगे अभी थोड़ी देर में। बस अभी के लिए हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि अगर साइज इंक्रीमेंट हो रही है तो हमारी पॉसिबल ट्रेड किस डायरेक्शन में होगी। हमारी पॉसिबल ट्रेड होगी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी पावर जो है इंक्रीमेंट हो रही है। अभी हम कहेंगे ऑर्डर फ्लो जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑर्डर फ्लो अगर बढ़ेगा इसका मतलब सेलर का पावर बढ़ेगा, और जिस पार्टी का पावर बढ़ता है हम उसी के साथ ट्रेड करते हैं। अब एक चीज बता दीजिए, चलिए क्वेश्चन करता हूँ मैं। एक सेंटिमेंट था, सॉरी थोड़ा ज्यादा। अब यहाँ से अगर सेलर आ रहे हैं, चलो सेलर आ गए हैं यहाँ तक पूरे। अब यहाँ से जो बायर आ रहे हैं, और मैं इस बायर पर कैसे ट्रस्ट करूं अगर वो बायर इस तरीके से आ रहे हैं। पहले एक कैंडल थी, उसके बाद जो है यहाँ पर कैंडल बढ़ी। तो यहाँ पर तो पहले से ही मैं सोच रहा था कि इस सेंटिमेंट से कौन आएगा, बायर्स आएंगे। और वही बायर्स कैसे आ गए, उस वही बायर्स ने मुझे पावर में इंक्रीमेंट, सॉरी ऑर्डर फ्लो में इंक्रीमेंट दिखा दिया। पहले छोटी कैंडल थी, उसके बाद उससे बड़ी कैंडल आई, तो मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ पर जो है मार्केट इससे बड़ी कैंडल बना सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटीज बनती है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये क्लियर है इतना? हाँ जी। चैट क्लियर है इतना? हाँ क्लियर है। अगर छोटे छोटे डाउट्स भी आ रहे हो तो बता दीजिएगा। क्लियर? यस क्लियर। अमिताभ जी क्लियर है आपका? यस बढ़िया। आपका क्योंकि सेंटिमेंट बहुत मतलब स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ ज्यादा। अब देखते हैं हम कि नेक्स्ट सिनेरियो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया फॉर बायर सिनेरियो, अब सही सेम सिनेरियो अगर मुझे इस सेंटिमेंट से मिलता, ये वाले सेलर के सेंटिमेंट से अगर मुझे सेलर का पावर जो है, सॉरी ऑर्डर फ्लो जो है वो इंक्रीमेंट दिखता, तो मैं किसके लिए ट्रेड करता? फॉर सेलर्स। मुझे पता है अगर यहाँ से सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, वो सेंटिमेंट तक जा सकते हैं। अब इसे एक बार हम चार्ट पर भी देख लेते हैं, क्या मार्केट सच में ये फॉलो करता है या नहीं करता। देखो यहाँ पर पहले एक कैंडल थी मार्केट में कोई भी, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, साइज का डिक्रीमेंट हुआ है। मतलब पहले जितने बायर थे अब उससे कम बायर है। तो ये हमारा आगे जो आने वाला है वो सिनेरियो है। तो हम अभी इस सिनेरियो के ऊपर नहीं जा रहे। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ ये सिनेरियो चेक कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या था, एक छोटी कैंडल थी, उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल आई। तो हम क्या सोचेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर उससे बड़ी कैंडल आनी चाहिए, ये हमारी थिंकिंग होगी। बट अच्छा चलो, अभी यहाँ पर क्या हुआ है वो हम आगे देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है हम रिवर्स द सेंटिमेंट काम कर रहे थे। और ये यहाँ पर ये क्यों आया है उसका रीजन मैं भी आपको बताऊं। कोई अच्छा एग्जांपल? हम्म यहाँ पर अगर आप चेक करो तो मार्केट क्या कर रहा था, आपका सेंटिमेंट क्या है, आपका सेंटिमेंट है ये, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है। तो अगर आपको सेंटिमेंट से ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिले तो आप क्या उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? यस और नो? यस। बढ़िया। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने जो सेंटिमेंट सीखा है सिर्फ उसी सेंटिमेंट के बेस पर हम काम कर रहे हैं। देखो अभी तक जो हमने सेंटिमेंट सीखा वो अब कब काम आएगा वो आप चेक करो। देखो यहाँ पर जो है आपका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, तो आपका सेंटिमेंट क्या बना, आपका सेंटिमेंट यहाँ पर बना, क्योंकि इसी के ऊपर क्लोज हुआ है, तो आपका एन है ये।
तो जब यहाँ से इस सेंटीमेंट से मुझे सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो मैं क्या इसके ऊपर ट्रेड करता? अभी हम एब्सेंस के बाहर आए हैं थोड़े, एब्सेंस पर तो ट्रेड करेंगे ही, बट हम आज इस नए टॉपिक के ऊपर भी ट्रेड करेंगे। हम किस पे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं? हम एक एन को पकड़ रहे हैं, और एन के मतलब टॉप पॉइंट से अगर हमें ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिल रहा है तो हम एक ट्रेड करेंगे थर्ड कैंडल पे। और सेम सिनेरियो, अगर हमें इस एन से यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिल रहा है, हम थर्ड कैंडल पे ट्रेड करेंगे, अगर इस तरीके से ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो। जब तक इसका सेंटिमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेट नहीं, सिर्फ एक ही कैंडल पे, क्योंकि आगे जाके ओके। कब ये पीआरआर इसके ऊपर इफेक्ट करेगा वो हम आगे चेक करेंगे। ठीक। और इसमें काफी कुछ चीजें जोन होती है। यस। ये जोन पे भी टच कर रही थी जो आप पहले बता रहे थे, तो फिर भी वो अवॉइड करना ना हमें, अगर जोन पे टच कर रही हो हाँ, लास्ट कैंडल। नहीं नहीं, अभी आप कुछ मत देखिए, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो को फॉलो कर ऑर्डर रहे फ्लो। हैं। सिर्फ हम अभी ऑर्डर फ्लो को फॉलो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपका सेंटीमेंट, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? सेंटीमेंट। अगर सेंटीमेंट के साथ आपका ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो आप सेंटीमेंट यहाँ पर भी मार्क हुआ होगा, तब आप यहाँ पर बीच में कहीं पर ट्रेड करेंगे। सेम सिनेरियो, अगर यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, आपको ऑर्डर फ्लो इंक्रीज मिल रहा है, तो आप यहाँ पर कहीं पर बीच में ट्रेड करेंगे जब तक मार्केट इसको टच नहीं कर लेती। बाकी हम इसमें अभी भी और देखेंगे, काफी चीजें होती है ऑर्डर फ्लो के अंदर भी। हम एक परफेक्ट एन को पकड़ेंगे, और वहां से अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज, अब देखो ये भी एक परफेक्ट एन था अपना, ये रहा परफेक्ट एन। अगर इस सेंटीमेंट के वहां से मुझे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज दिखता, अब सेंटीमेंट के ऊपर आके मुझे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिख रहा है। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो सेलर की पावर थी वो कम हो रही है। तो इसलिए आपको क्या देखने को मिला? रिवर्सल देखने को मिला। और वो भी कहां से? सेंटीमेंट के वहां से। सेंटीमेंट को किसने टच किया? ये वाली कैंडल ने। तो जहां पर मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर ऊपर आकर अगर मार्केट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है क्लीन कि यहाँ पर किसकी पावर कम हो रही है? सेलर की पावर जो है कम हो रही है। हम्म। यहाँ पर आपका सेंटीमेंट क्या था? मार्केट ने इस सेंटीमेंट को यहीं पर टच किया, तो इसको टच करने के बाद यहाँ पर आपका वही एब्सेंस पे ट्रेड है, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड नहीं है। बट यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर जब एक बड़ी कैंडल थी उसके बाद छोटी कैंडल बन रही है, तो मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पर जो है इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी। मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? मार्केट जो फ्लो में जा रहा है, जिस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मार्केट उसी ऑर्डर में चलेगा। मतलब अगर मार्केट बड़ा है तो फिर छोटा होगा, फिर उससे भी छोटा होगा। मतलब यहाँ पर वही इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर अच्छे से फॉलो होता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी चेक करो, मार्केट बड़ा था, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ। तो जो हम लोग विक ट्रेडिंग करते हैं वो इसके ऊपर यहाँ पर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट अब जो है वो इससे छोटा बनने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर विक ट्रेडिंग की जाती है। ये सिंपली ऑर्डर फ्लो के बेस पे की जाती है विक ट्रेडिंग, जो आप देखते हो उस सिनेरियो में। जब यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर अगर मार्केट बड़ा था उसके बाद छोटा हो रहा है, तो मार्केट के पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। या तो मार्केट इससे भी छोटा हो सकता है, इस कैंडल से छोटा, या फिर मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? विक ट्रेड करेंगे। बट किसके लिए? फॉर बायर्स। क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में छोटी बायर की कैंडल भी पॉसिबल हो सकती है। इसको एक बार हम ड्रॉ करके देखें। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी कैंडल थी यहाँ पर, उसके बाद मार्केट में आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ। अगर मार्केट में ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या सोचेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में कैंडल आने की। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होने के बाद यहाँ पर हो सकता है मार्केट एक छोटी ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, या फिर पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है आपको एक रेड कैंडल देखने को मिले। क्योंकि कभी भी ऑर्डर फ्लो जो है उस मतलब डिक्रीज हो, उसके बाद हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। दोनों चीज हो सकती है, पॉसिबल है। अगर मार्केट छोटी भी बना सकता है और यहाँ पर इससे
रिवर्स भी कर सकता है। तो हमारी यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगी विथ सेलर्स, बट क्या वो ओपनिंग से हम लेंगे? नहीं, हम चेक करेंगे मार्केट कहाँ तक जा रही है। जब मार्केट ऊपर को जाएगी तब हम उसमें ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल है कि एक छोटी ग्रीन भी आ सकती है। हाँ, यहाँ पर ये चीज बहुत कम देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ऐसी बड़ी कैंडल आएगी। सॉरी, ये भी होगा, बट वो बहुत रेयर सिनेरियो में होगा। वो कब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बढ़ा गया, फिर छोटा गया, फिर बढ़ा गया, तो वो हम एक्सेप्शनल केस में देखेंगे। अब सेम चीज सेलर्स के साथ। सेलर्स में एक बड़ी कैंडल थी, उसके बाद एक छोटी कैंडल आई, तो हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सेलर्स पिछले वाली कैंडल से छोटे आएंगे, या फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर अगर मार्केट सीधा सीधा नीचे को जाती है तो यहाँ पर डेफिनेटली एक रिजेक्ट करके मार्केट छोटी कैंडल बना सकती है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर फ्लो हमें कह रहा है कि मार्केट पहले बढ़ा था, फिर छोटा गया, तो फिर एक छोटा कैंडल हो सकता है। और वही सेम चीज अगर मार्केट सीधा यहाँ से जो है इस तरीके से ऊपर जाती है तो मार्केट एक रिजेक्ट करके ग्रीन कैंडल बना सकती है यहाँ पर। तो इसीलिए हम इसमें मार्जिनल सेफ्टी लेते हैं। ऑर्डर फ्लो क्लियर है इतना यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है। एवरीवन क्लियर है ऑर्डर फ्लो? बता दीजिए चैट में एक बार, क्लियर है नहीं है? कोई डाउट है? यस, ओके। अब हम वही चीज चेक करते हैं एक बार चार्ट में। अब आप हर कैंडल को इजीली रीड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्डर फ्लो पता है। जब ऑर्डर फ्लो पता है तो आपको पॉसिबल कैंडल की साइज पता होगी कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखो, मार्केट में पहले एक बड़ी एक कैंडल थी, उसके बाद मार्केट में ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ तो मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ पर जो है एक छोटी ग्रीन कैंडल आ सकती है जो कि प्रीवियस कैंडल से छोटी होगी, या फिर एक रिवर्सल भी आ सकता है। तो आपको उस तरीके से चलना है। अगर मार्केट सीधा सीधा नीचे आता है तो आपको पता है कि ये कैंडल जो है रिजेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि पॉसिबल है एक छोटी ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, तो आप यहाँ पे रिजेक्शन ट्रेड कर सकते हो। सेम सिनेरियो, अगर यहाँ पर एक छोटी से बड़ी जा रहा छोटी कैंडल से बड़ी कैंडल बन रही है मार्केट में, तो मैं क्या सोचूंगा, यहाँ पर या तो पिछली वाली कैंडल से छोटी कैंडल बनेगी, या फिर पिछले वाली कैंडल से जो है मार्केट बड़ी कैंडल बनाएगा। दो पॉसिबिलिटी होती है इस कैंडल पर, तो उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड होगी। अब आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड्स मिलेंगी, बट हमें करनी नहीं है। हमें हर एक चीज देखकर उसके बाद ट्रेड करनी है। इसका तो एग्जांपल मैंने दे दिया कि कैसे यहाँ पर ट्रेड हो सकती थी। हाँ, यहाँ पर मार्केट एक पहले एक कोई भी एक साइज की कैंडल थी, उसके बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर वही दो पॉसिबिलिटी होती है। या तो एक ग्रीन कैंडल बन सकती है छोटी सी, जो कि पिछले वाली कैंडल से छोटी होगी, या फिर एक रिवर्सल कैंडल बन सकती है मार्केट में। अब आप इजीली रिवर्सल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको ऑर्डर फ्लो पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया ऑर्डर फ्लो, तो क्या पॉसिबल है। अब ये बताओ कि इससे छोटी कैंडल क्या पॉसिबल है? इस कैंडल की साइज देखो, इसमें कोई साइज ही नहीं है। तो इसके बाद क्या पॉसिबल था आपका? एक रिवर्सल। उसके बाद जो है मार्केट कंटिन्यू कर सकता था। अब यहाँ पर देखो, ये एक छोटी कैंडल थी, उसके बाद जो है मार्केट ने बड़ी कैंडल बना दी, तो मैं क्या सोचूंगा, यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल भी आ सकती है। बट यहाँ पर क्यों नहीं आई, इसके पीछे का रीजन है अलग। तो यहाँ पर आपकी क्या ट्रेड होती, आप डेफिनेटली एक विक ट्रेड के लिए जाते, ना कि यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल के लिए। क्योंकि ये मार्केट जो जैसे ही ओपन हुआ होगा, ये मार्केट सीधा ऊपर भागा होगा, तभी ये इस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई है। मार्केट में एक छोटी कैंडल थी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल हुई, तो क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में? अगर यहाँ पर मार्केट पिछले वाली से बड़ी कैंडल बना सकता है, या फिर मार्केट पिछले वाली से छोटी कैंडल बना सकता है। ये चीज हमें याद रखनी है। यहाँ पर तुरंत रिवर्सल आएगा वो जरूरी नहीं है। हाँ, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दो पॉसिबिलिटी होती है। बट अभी के लिए हम क्या सोच के चलेंगे कि यहाँ पर जो है मार्केट
छोटे से बड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर या तो इससे भी बड़ा कैंडल बना देगा मार्केट, या फिर पिछले वाली कैंडल से छोटा कैंडल बनाएगा। अब वो कितना छोटा बनाएगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मार्केट ने छोटी से बड़ी गई कैंडल, तो फिर क्यों रिवर्सल आ गया? इसके पीछे भी एक रीजन होता है, ये हम पढ़ेंगे पीआरआर। अब आपको आराम से कुछ नहीं करना, आपको जाना है चार्ट के ऊपर और अच्छे से कैंडल के ऑर्डर फ्लो को पढ़ना है कि ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है। देखो ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है, मार्केट में छोटी कैंडल थी, आपको सिर्फ साइज चेक करनी है, ना कि विक्स। सिर्फ आपको साइजेस चेक करनी है। मार्केट में जो साइज थी वही साइज की कैंडल बनी, मैंने कुछ नहीं किया। मार्केट में ऑर्डर फ्लो बढ़ा, हमने चेक किया, मार्केट में छोटे से बड़ा गया। तो मार्केट में क्या हो सकता है, यहाँ पर इससे बड़ी कैंडल भी बन सकती है या फिर इससे छोटी कैंडल भी बन सकती है। तो यहाँ पर आप किससे ट्रेड लेते? आप मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड लेते। क्यों? क्योंकि आपको पता है छोटी ग्रीन कैंडल आ सकती है या फिर बड़ी ग्रीन कैंडल आ सकती है। अब जब नया सिनेरियो, जब सेम कैंडल सॉरी सेम साइज की विक्स जो है वो फॉर्म हो, या फिर बहुत माइनर डिफरेंस हो बट बॉडी में इंक्रीमेंट हो, तो क्या दिख रहा है आपको कि बॉडी जो है बढ़ रही। अगर बॉडी बढ़ेगी तो हर बार ये जो, अच्छा ये कैंडल आगे जाके आपको समझ आएगा कि ये एग्जॉस्टेड कैंडल होती है, बट ये हर बार एग्जॉस्टेड नहीं होगी। बस ये इसको अभी समझ लीजिएगा, इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे अच्छे से। सिर्फ आपको ऑर्डर फ्लो पढ़ना है हर एक कैंडल का, कि हर एक कैंडल क्या कह रही है। मार्केट छोटा था, मार्केट बढ़ा गया, मार्केट या तो इससे बड़ा जा सकता है या फिर इससे छोटा जा सकता है। मार्केट ने क्या किया, इससे छोटा गया। अब गैप वैप हो रहा है तो आप गैप को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि एक गैप जो है मार्केट का डिसीजन चेंज कर सकता है। तो हम अभी गैप के बेसिस पे अपना एनालिसिस चेंज नहीं करेंगे, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं बस उसी एनालिसिस को फॉलो करेंगे। मार्केट, एक कैंडल था, मार्केट उससे छोटा जा रहा है, तो यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल बन सकती है या फिर एक रिवर्सल भी बन सकता है, तो उस बेस पे हम चलेंगे। सेम सिनेरियो, छोटे से बड़ा जा रहा है मार्केट, उसके बाद भी अच्छी कैंडल आ रही है, ये भी क्यों आ रही है ये भी चेक करेंगे। तो ऑर्डर फ्लो क्लियर है आज सबका? अब आपको कब कहाँ कैसे ट्रेड लेनी है ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे। सबसे पहली ट्रेड तो आप कैसे करोगे, एब्सेंस के ऊपर करोगे विद ऑल फिल्टर्स, कि एब्सेंस का क्या फिल्टर था उसके ऊपर ट्रेड करोगे। दूसरी चीज, जब आपका ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तब मुझे आपसे रिजेक्शन ट्रेड चाहिए, कि कब कब आप रिजेक्शन की ट्रेड करोगे। हाँ, ऐसी जगहों पर लॉस हो तो उसे एक्सेप्ट कर लेना अभी के लिए, ये लॉस आपका आगे जाके नहीं होगा। देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर अभी ये लॉस दे रहा है आपको, मार्केट छोटी से बड़ी जा रही है उसके बावजूद रिवर्सल आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसे एक्सेप्ट कर लो, ये एक लॉस है, आगे जाके ये भी नहीं होगा। बट अभी के लिए आप कब कब ट्रेड करोगे, जब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होगा तब मुझे आपसे रिजेक्शन ट्रेड चाहिए, इससे आपकी रिजेक्शन ट्रेड्स की प्रैक्टिस होगी। मार्केट में ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो आपको रिवर्सल के लिए नहीं जाना है, मैं रिवर्सल अभी आपको नहीं सिखा रहा हूँ। रिवर्सल के लिए एक प्रॉपर सेटअप होता है, वो तब हम करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होगा हम रिजेक्शन ट्रेड करेंगे, जैसे जैसे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करेगा हम रिजेक्शन ट्रेड करेंगे। दिमाग में ये वर्ड को बिठा लो। देखो यहाँ पर जैसे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होता होगा हम रिजेक्शन ट्रेड करेंगे। मार्केट को आने दो नीचे, अच्छा खासा आपको टाइम देगा। यहाँ पर भी, हाँ, यहाँ पर अगर लॉस होगा तो अभी के लिए एक्सेप्ट कर लेना, अभी हम इसका इलाज करेंगे आगे जाके। जब भी मार्केट ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करता है हम इसमें रिजेक्शन ट्रेड करेंगे। यहाँ पर भी एक लॉस है, एक्सेप्ट करो इसको। जब जब आपका ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, देखो, यस, हेलो, हेलो। कोई जब डाउट था? साइज हाँ हाँ, जब साइज कम हो रहा है, जैसे रेड कैंडल आ रही है तो साइज कम हो रहा है, फिर भी हमें विक ट्रेडिंग करनी है, और बड़ा हो रहा है तब भी करनी है। ओके। नहीं, अगर ऑर्डर फ्लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होगा तभी हम उसमें जी। विक ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें भी क्या अब कम पॉसिबिलिटी हो है रहा फिर कि नहीं हमें करना, मार्केट, क्या, फिर मार्केट कंटिन्यू कर सकती है।
और अगर कम साइज हो रहा है, ऑर्डर फ्लो कम हो रहा है, तो फिर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन देखो की करनी है, पर वीक ट्रेडिंग करके। यहाँ पर ऐसी ट्रेड कब लॉस करेगी आपकी, जब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है बट मार्केट यहीं से ही नीचे भाग रही है। जब यहीं से नीचे भागेगी मार्केट खुलते ही, तब आपको समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है रिजेक्शन ट्रेड करनी है। रिजेक्शन कब ट्रेड होगी? जब मार्केट खुलते ही ऊपर की ओर जाएगी, तब हमारी जो है रिजेक्शन ट्रेड होगी। यहाँ पर भी एक लॉस है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एक प्रॉपर रिजेक्शन ट्रेड होती, जब मार्केट नीचे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करती है, फिर ये मार्केट नीचे की ओर आएगी अच्छे से, तब आपको रिजेक्शन ट्रेड करनी है। तो इससे आपकी रिजेक्शन ट्रेड की जो है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी। इसे विक ट्रेडिंग कहते हैं। आगे जाके आप इसको और अच्छी तरीके से करोगे। बस एक सिनेरियो है, जब मार्केट छोटे से बड़ा जा रहा हो, तब मार्केट खुलते ही अगर नीचे की ओर भागे, तब आपको इसको अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पर रिवर्सल आ सकता है। तो आज आप लोग दो ट्रेड्स करोगे, एक तो है विक ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करोगे, और दूसरी चीज एब्सेंस पे ट्रेड करोगे। ये मेन। अब आपकी एब्सेंस पे और अच्छे ट्रेड्स होनी चाहिए। अब आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप 2 दिन में अच्छी खासी 50-60 ट्रेड्स करो दोनों सेटअप्स पे। ये कोई सेटअप नहीं है, ये सिर्फ आपको रिजेक्शन ट्रेड की प्रैक्टिस है। ये हमारा सेटअप नहीं है, तो इसे सेटअप में इंक्लूड मत करना। ये जो अभी एब्सेंस है वो हमारा सेटअप है, बट वो अभी आधा ही है। आधा इसमें और चीजें ऐड होंगी, तब जाके आपका ये सेटअप अच्छा काम करेगा। तो अभी के लिए आपको दो ट्रेड्स करनी है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो तब आपको रिजेक्शन ट्रेड करनी है, दूसरा जो है एब्सेंस ट्रेड करनी है। किसी का डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना हम सेशन को यहाँ पर एंड करें। डाउट है किसी का? सर ओटीसी रियल मार्केट, अरे भाई क्या कह रहे हो, ये सब चीजों में नहीं पढ़ना, हम सिर्फ ओटीसी में ट्रेड करेंगे। रियल मार्केट की चार्ट मूवमेंट में आप जाओगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि वहां पर वो कुछ अलग ही प्रकार का चलता है। वहां पर आप जाना कभी, वहां पर आपको समझ ही नहीं आएगा उसकी मूवमेंट। तो हम बेटर है, देखो ओटीसी के चार्ट 24/7 अवेलेबल होते हैं, तो हम उसी में ट्रेड करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारा रियल मार्केट में नॉलेज जो है वर्क नहीं करेगा। अगर आप यूरो जीबीपी का भी जो है लाइव मार्केट चल रहा है, उसमें आप चेक करोगे तो उसमें भी आपका नॉलेज जो है हर एक तरीके से काम करता है। देखो जब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, आपने ट्रेड की, विन हुई, हाँ, बट ये सीधे सीधे नीचे आई है, तो इसको हम ट्रेड नहीं करते। दूसरी चीज, कब आपकी ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रही है, हाँ, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुई, सीधे सीधे नीचे आई, हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, मार्केट ऊपर गई, हम इसके ऊपर ट्रेड करते, रिजेक्शन ट्रेड। तो हर जगह पे नॉलेज काम करता है, ऐसा नहीं है कि कोई जगह पे काम नहीं करता। हाँ, यहाँ पर क्यों लॉस हुई है इसका भी रीजन है। बस हमें उस चार्ट पे ट्रेड करनी है जो 24/7 अवेलेबल है। एक बार आप ओटीसी पे ट्रेड्स करोगे तो आपको रियल मार्केट में ट्रेड करने का मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि ओटीसी का मूवमेंट बहुत अच्छा है। आई हैव टू वॉच द क्लास वीडियो फॉर रिजेक्शन ट्रेडिंग। आई हैव टू, ओके ब्रो, ओके ब्रो, आप रिवाइज कर सकते हो। एब्सेंस वाला फिल्टर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। आप इसी को वापस से चेक कीजिएगा। मैंने सारी ट्रेड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एब्सेंस में क्या हमें चेक करना है, फिल्टर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हो आप। ओके एवरीवन, ब्रदर आगे जाके एडवांस टॉपिक्स आएंगे ना? अरे भाई डेफिनेटली आएंगे, ये क्या कह रहे हो? ये तो अभी कुछ लोग हैं हमारे स्टूडेंट जो है वो काफी न्यू है, मतलब जैसे कि अमिताभ जी है, उनको नहीं पता ये सब चीजों का। और भी कुछ लोग हैं जिनको ये सब चीजों का नहीं आइडिया है उतना। और आपको लगता है अभी जितने एग्जॉशन आपने पढ़े हैं, उसको मैं एडवांस में लेके जाऊंगा। इस मतलब जो आपको अभी पता है M1 M2 M3 वगैरह, ये सब असली में काम नहीं करता जिस तरीके से पढ़ाया गया है। इसको मैं और अच्छे से लेके जाऊंगा और आगे। तो अभी आराम से बैठिए, बहुत कुछ है आपके लिए। सर एक डाउट एंड कंप्लेन, यस ब्रो, डेफिनेटली पूछो। ओके ब्रदर, नो इश्यूज, बढ़िया ब्रो। सर आप मैसेज चेक क्यों नहीं करते? भाई बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, और मैं भी इनमें अवेलेबल नहीं होता हूँ। मेरे भी कुछ और पर्सनल ट्रेडिंग सेशन होते हैं। मैं फोरेक्स को ट्रेड करता हूँ, गोल्ड ट्रेड करता हूँ, बीटीसी ट्रेड करता हूँ, तो उसमें मेरा ज्यादा फोकस रहता है।
इसकी वजह से। इसीलिए मैं जो भी डाउट्स वगैरह है मैं क्लास में ही सॉल्व करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं जब क्लास में होता हूँ तब मैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं करता होता, तो मेरा जो पूरा फोकस है वो क्लास में रहता है। तो तब मैं डाउट करना जो है ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो जो भी डाउट्स है आप मुझे लाइव पूछो, बैक एंड पे पूछने से अच्छा। और कोई डाउट है अभी? और कोई डाउट है? वरना चलिए बढ़िया। ओके एवरीवन, गुड नाइट। मिलते हैं। हाँ, 2 वीक की जो है, 2 दिन की जो है छुट्टी होगी, हम सीधा मंडे को मिलेंगे। और मंडे आपका एब्सेंस क्लियर होना चाहिए पूरा, और ऑर्डर फ्लो में कैसे भी रिजेक्शन ट्रेड करते हैं वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम अच्छे से उसको और आगे लेके जाएंगे। गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं।